चलो बेटा, आज आपका एज वाला टॉपिक चल रहा था और थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया था क्या? अरे पढ़ा था क्या कल? योग, अंतर और दो अनुपात आ जाए तब कैसे करना है, पता है क्या? दो अनुपात आ जाए तब कैसे करना है? अरे पता है ना, स्यू स्यू स्यू, जो आए और जो आए उसका अंतर। अरे उसका अंतर कर लोगे ना? शाबाश। देखो बच्चों, आज क्वेश्चन लिखोगे एक एक टाइप। हाँ बेटा, क्यों कल नहीं आया था तो? कोई बात नहीं है, अभी बता देंगे। अरे चलो, क्लास स्टार्ट हो गई ना यहां से, तो लिखो बेटा पहला क्वेश्चन। भैया बोल रहे हैं कि सर एक बार वो क्वेश्चन दोबारा बताइए, तो दोबारा बता देता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सोनल और सौरभ की आयु का अनुपात है बेटा, ये सोनल है और ये सौरभ है। इसकी जो आयु का अनुपात है वो 2:5 है। बोलो कितना है? 2:5। 8 साल बाद, लिख लो चाहे 8 वर्ष बाद, इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बोलो 8 वर्ष बाद बोल रहा है, चाहे वो 5 वर्ष बाद बोल दे, 10 वर्ष बाद बोल दे, क्या 2 अनुपात आ गए क्या? अरे बोलो कितने अनुपात आ गए? तो बेटा जी यहां आप क्या करोगे, यहां आपको 8 लिखना है और यहां भी आपको क्या लिखना है? 8। क्या बताओ, दोनों का लिख दिए क्या यहां तक? अरे बोलो। अब बेटा जी क्या करना है, इसको इससे तिरछा गुणा करना है। बोलो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? अब इसको इससे गुणा करना है, बोलो कितना आया? 5। अरे कितना आया? अब इसको इससे तिरछा गुणा करना है, तो बोलो 2 8 कितना हो गया? अरे 2 को 8 से गुणा किया तो, और इसको इससे गुणा किया तो बोलो 8 एकम। अरे क्लियर है? बताओ ऊपर का अंतर किया तो 5 - 4 बराबर 16 - 8। क्या बताओ बेटा, एक किसके बराबर है? अब आपसे पूछ ले कि बताओ सौरभ की वर्तमान आयु, अरे सौरभ की वर्तमान आयु, तो बताओ क्या दोगे बेटा जी आंसर? तो आप कहोगे रे सर 40। अरे क्या है? 40, क्योंकि सौरभ की वर्तमान आयु है 5। कितनी है? जब एक 8 के बराबर है, अरे एक किसके बराबर है? तो बताओ 5 किसके बराबर हो जाएगा? तो बताओ 5 × 8 कितना हो गया? 40 वर्ष। अगर आपसे पूछता बेटा सोनल की वर्तमान आयु, तो क्या लिखते बताओ? अरे क्या लिखते हैं? 16। क्या हो जाएगा? क्या बोलो? इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बढ़ो बेटा आगे, लिखो क्वेश्चन आगे। औसत पर आधारित क्वेश्चन आ जाएगा इसी में, लिखो। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखो। लिखो अमन, रमन और दमन की औसत आयु 24 वर्ष है। अमन, रमन और दमन की औसत आयु 24 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है।
तथा उनकी उम्रों का अनुपात या आयु का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। बेटा क्वेश्चन है, इधर सुनो, समझना। 3 व्यक्ति है, अमन है, रमन है और दमन है। अमन, रमन, दमन। अरे बोलो क्लियर है? इनका बेटा अमन, रमन, दमन, इनका जो अनुपात है वो है प्यारे बच्चों 3, 4 और 5। अरे बोलो क्लियर है? जबकि इनकी औसत आयु, अरे कौन सी आयु? औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है बेटा, औसत आयु, ये औसत आपके आगे टॉपिक आता है लेकिन तुम्हारे एसटीसी में नहीं है। औसत आयु बेटा 24 वर्ष। अरे कितनी है? अब 24 वर्ष से मतलब कैसे है कि हो सकता है कोई व्यक्ति 40 साल का हो, कोई 30 साल का हो और कोई 12 साल का हो, ठीक है, या 2 साल का हो, ऐसे औसत निकालते हैं। ठीक है, औसत का मतलब होता है बेटा जैसे आपकी कक्षा है और इस कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं। अरे कितने बच्चे हैं? मैं ऐसे कह दूं कि 50 छात्र छात्राओं की औसत आयु 18 वर्ष है। अरे कितनी वर्ष है? तो बेटा जरूरी नहीं है कोई बच्चा 18 वर्ष का है, कोई 20 का भी हो सकता है, कोई 16 का भी हो सकता है, कोई 22 का भी हो सकता है, लेकिन जो इनकी औसत आयु आई है वो कितनी आई है? 24। अरे कितनी आई है? औसत को बोलते हैं बेटा एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी मोटरसाइकिल जो है अगर मैं उस पर सवार होता हूं तो वो एवरेज देती है 40 का। कितने का? और मेरे पिताजी सवार होते हैं तो वो एवरेज देती है 60 का। कितने का? मेरा भाई अगर बाइक चला रहा है तो वो एवरेज देती है 30 का। तो अगर मैं आपसे औसत बोलूं किसका एवरेज बताइए तो क्या 60 बताओगे? क्या 40 बताओगे? 30 बताओगे? मैं ऐसे कह दूं कि 45 है, जब आप मान जाओगे कि सर एक 60 में भी दे रही है, एक 40 में भी दे रही है, एक 30 में भी दे रही है। तो औसत आयु का मतलब होता है बेटा कि इन तीनों की औसत। अरे इन तीनों की औसत। अब औसत आयु जब भी आ जाए तो आपको योग निकालना है। बोलो अनुपात आ गया तो क्या निकालना है? अरे क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? योग। अब बेटा योग जो बराबर होता है वो बराबर होता है औसत गुना संख्या। अरे औसत गुना संख्या। बोला सर औसत कैसे? तो बेटा औसत कितनी है? अरे औसत कितनी है और संख्या कितनी है? तो 24 गुना 3 कितने हो गए? तो बताओ 72 वर्ष योग हो गया क्या? अरे 72 वर्ष क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तो बताइए बेटा आपके पास अनुपात दिया हुआ है। अरे क्या दिया हुआ है? अगर आपसे अमन की आयु पूछे, अरे किसकी आयु पूछे? देखे देखे बताओ, देखे कैसे करोगे? कल मैंने बताया था बेटा, सिखाया था। बोलो दिया है बटा दिया है। क्या योग दिया हुआ है क्या? ऊपर क्या लिखा? योग। अरे ऊपर क्या लिखा? बटा अनुपातों का क्या करोगे रे बेटा? प्लस गुना पूछा है। बोलो अमन का पूछा है तो किससे गुणा करोगे? बोलो 72 की जगह बटा कितना आया और गुणा बोलो 12 को 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया तो कितने वर्ष आए? अरे बोलो कितने वर्ष? कितने वर्ष? अगर रमन की आयु पूछ ले तो बोलो आप बताओ उत्तर डायरेक्ट। रमन की आयु बोलो 6 आ गया क्या बेटा यहां? अरे कितना आ गया? 6 को किससे गुणा करना है? 6 गुणा 4 कितना हो गया? अरे दिया है बेटा दिया है तो करना है। अरे योग बटा योग क्या हो जाएगा क्या बेटा? अगर आपसे दमन की आयु पूछे, अरे किसकी आयु, तो बताओ 6 गुणा क्या करोगे? कितने वर्ष हो गए? बोलो क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? और अगर आपने बचपन में माध्य पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ? तो बताओ माध्य बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की, वो माध्य ही औसत है बेटा। माध्य ही क्या है? औसत। देखो कैसे? 18, अरे कितना है? 18 और 24 42, 42 और 30 72। अरे कितना? राशियों का योग बटा राशियों की औसत। क्या 24 ही आ रहा था क्या इसका? बोलो 24 ही आ रहा था क्या? अरे क्लियर है क्या? अगर अलग अलग भी निकालो तो ऐसे उत्तर करेक्ट आ रहा है क्या? बढ़ू आगे।
मांडो। जल्दी से लिखो बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फुर्ती से। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ लिखिए। उतार लिया? अरे उतार लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। लो भाई, औसत आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। यदि माता और पिता को सम्मिलित कर लिया जाए कर लिया जाए ऐसे लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आता है तो 3 नंबर देके जाएगा। औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु, लो बेटा जी, ये औसत वाला एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो माता की आयु बताइए। इधर देखिए पहले। अब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं, समझना है पहले, ठीक है बेटा जी। कह रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्र हैं। अरे कितने पुत्र हैं? और उनकी औसत आयु, चलो मैं एक बार लिख देता हूं फिर डायरेक्ट बताता हूं। बोलो 6 पुत्रों की औसत आयु। अरे 6 पुत्रों की कितनी है रे बेटा? अरे कितनी है? क्या बेटा जी 6 जो है वो औसत ही है ना इनकी? अरे क्या है? तो औसत है तो आप क्या निकालोगे बोलो? अरे क्या निकालोगे? और योग कैसे निकालोगे? औसत को किससे गुणा करोगे? औसत कितनी है? अरे औसत बोलो। और योग संख्या कितनी है? अरे कितनी है? 8 गुणा 6 कितने हो गए रे बोलो? अरे बोलो कितने हो गए? कितने हो गए? समझ गए? अब बेटा यदि माता पिता को सम्मिलित कर लिया जाए, अरे किसको सम्मिलित कर लिया जाए? माता पिता को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वृद्धि नहीं हो रही है। औसत आयु कितनी हो जाएगी? अरे कितनी? तो माता पिता आए तो पहले कितने लोग थे ये? माता पिता कितने होते हैं? अरे 2 गए क्या? तो बताओ 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 पुत्रों की नहीं, 8 व्यक्तियों की। तो बताओ किससे गुणा करोगे बेटा? 22 वर्ष। और 22 को किससे गुणा करोगे बेटा? और 22 को 8 से गुणा किया तो 22 अंटे, अरे 176 वर्ष हो गया क्या बेटा जी? कितना हो गया रे? बोलो कहानी समझ में आई यहां तक? अरे बोलो। अब बेटा यहां कितने लोग हैं? अरे ऊपर कितने? नीचे कितने? कितने? अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, अरे इसमें से ये घटाऊं तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे क्या? अरे कितने व्यक्ति आ जाएंगे? क्योंकि 8 में से 6 गए तो 2 बच गए ना माता पिता। अरे कौन गए बचे?
तो बताओ दो व्यक्ति, अरे दो, तो क्या लिखोगे 176 माइनस 48। क्या बेटा जी 128 वर्ष आ गया क्या? अरे कितना आ गया? कितना आ गया रे? अब 128 वर्ष को अगर आप बांटोगे, इधर देखो, 128 वर्ष को अगर आप बांटोगे तो बेटा जी एक 60 हो गया क्या? अरे बोलो ना। और एक कितना हो गया? अरे कितना हो गया? बोलो। 8 वर्ष बड़ा किधर दिख रहा है तुम्हें ज्यादा? अरे बड़े का मतलब ज्यादा ही होता है। किधर दिख रहा है? इधर ही दिख रहा है क्या? अरे किधर दिख रहा है? ठीक है। और ये किसकी आयु हो गई? किसकी? नहीं सर, हम तो बेसिक से समझेंगे, एक्स एक्स मान के समझेंगे। तो बेटा जी इधर देखो, ये माता पिता की औसत आयु आई या योग आया? ये बताओ एक बार। अरे क्या आया ये? अरे क्या आया? समझ गए क्या? अब ये कह रहा है कि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। पिता किससे? अपन सब कुछ भूल गए ऊपर वाली कहानी। बोलो माता की आयु एक्स मान लिया क्या? अरे माता की आयु क्या मान ली? जो डायरेक्ट करना चाहता हूं उसके लिए तो ये है ही। तो बताओ पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अरे एक्स प्लस, अरे एक्स प्लस है। और दोनों का जो योग है, बोलो एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बराबर 128 है क्या? अरे बोलो ना। एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए? प्लस बोलो, बराबर बोलो, अरे 100। आपने सीखा होगा बेटा पक्षांतरण करना। अरे क्या करना? तो 2x बराबर 128 माइनस 8, क्या 120 आ गया क्या बेटा जी? अरे कितना आ गया? अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 120 बटा 2, क्या 60 आ गया क्या बेटा? अरे कितना आ गया? तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 68। और माता की कितनी है? ये पिता हो गए क्या 8 वर्ष बड़े, और ये माता हो गई क्या? तो ऐसे भी आप कर सकते। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? मांडो बेटा, जल्दी से उतारो फुर्ती से। उतार लिया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? अरे वैसे तो ये क्लास मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है? बढ़ूं क्या आगे, या ऐसे ही उतार लिया? उतार लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बेटा किसी भी रूप में आ जाए, आप समझो पैटर्न को समझो। क्वेश्चन आ जाए, बोलो 4 भाइयों की, अरे 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। आयु का योग 56 वर्ष है। यदि चारों का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? लो भाई,
भाई की आयु। बताओ बेटा। जल्दी बताओ। शाबाश। इधर देखो बेटा, चारों की आयु का योग कितना है? अरे जल्दी बोलो। क्या औसत थोड़ी है बेटा ये? अरे औसत थोड़ी है। तो 56 × 4 नहीं करना है विद्वानों? कहीं कर दिया होगा, कहीं नहीं। तो बेटा योग है 56। अरे योग कितना है? अब इधर देखो बच्चों, चारों का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, यानी हर भाई 4 4 साल क्या है बड़ा। अरे क्या है? जैसे मान लो मैं 8 साल का हूं, मान लो, क्योंकि गणित वाले जो गुरुजन होते हैं वो अधिकतर मानते हैं और बच्चे भी मानते हैं। मैं 8 साल का हूं, तो बताओ मेरा भाई मुझसे बड़ा वाला 4 साल बड़ा, फिर उससे बड़ा 16, फिर उससे बड़ा। अरे समझ गए क्या? लेकिन अपन समझते हैं बेटा, मुझे क्या माना? एक्स। अरे क्या माना? फिर 4 बढ़ाए तो एक्स प्लस, फिर बोलो। अरे एक्स प्लस, फिर बोलो। अरे एक्स प्लस। क्या बताओ बेटा, योग ही है क्या ये? अरे क्या है? योग है तो क्या करोगे? बोलो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 12 बराबर बोलो कितना है? अरे कितना है? 1 2 3 4। क्या 4x हो गया क्या? प्लस 12 और 12 24 बराबर बोलो, बराबर में क्या है? 56। क्या पक्षांतरण करने पर लिखोगे? तो बोलो 4x बराबर 56 माइनस 24। क्या 32 आ गया क्या बेटा? अरे कितना आ गया? और x बराबर क्या हो जाएगा? 32/4। क्या 8 आ गया क्या? अरे कितना आ गया? ये किसका मान है? x का। अरे किसका है? तो बड़े भाई की आयु क्या यही है क्या? यानी 8 प्लस 12, और 8 और 12 कितना हो जाएगा बेटा? बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी? और छोटे की पूछे तो? अरे कितनी? लिखो नेक्स्ट। लिखो बेटा जी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। पिता की उम्र, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? मैंने कहा पिता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। आयु की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। कुछ भी आ जाए रे, तरीका समझ में आना चाहिए। 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु लो बेटा जी, लो रे बेटा। चलो, अब मैंने कल आपको बताया था पिता पुत्र
गुणा गुणी ऐसा। बोलो यहां पिता लिखोगे और यहां लिखोगे बेटा पुत्र। इधर देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान है। पिता को अगर आपने एक माना, अरे पिता को आपने क्या माना, तो ये 7 गुणा 1 हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना। लेकिन मैं यहां एक से कर रहा हूं, तो पुत्र की आयु क्या हो गई, कितनी होगी? तो पिता की क्या हो जाएगी? अरे कितनी? अरे 7 गुणा का मतलब 7x ही होगी। अरे बोलो ना। अब बेटा 4 साल बाद क्या ये भी +4 हो गया क्या? अरे बोलो ना। अरे आज मान लो ये 7 साल के हैं, तो 4 साल बाद बढ़ेगा क्या? तो क्या आएगा बेटा? प्लस। तो ये भी प्लस होगा क्या? अरे ये भी प्लस होगा क्या? इनकी आयु का योग कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? तो इधर भी योग करोगे क्या? अरे क्या करोगे? अरे ये योग है तो इधर भी तो योग ही करोगे। तो बताओ क्या लिखोगे? 7x +4 प्लस x+4 बराबर बोलो। अरे बराबर बोलो। 7x से 1x कितना आ गया? प्लस बोलो 8 बराबर बोलो 56। क्या 8x बराबर क्या आ जाएगा? 56 - 8। तो बताओ x बराबर यहां 48 आ गया क्या? अरे कितना आ गया? और ये 8 बटे में चल जाएगा क्या बेटा? 8 चंग 48। x का मान कितना है रे बेटा? अरे कितना आया? आपसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, बोलो 6 होगी या 10 होगी? 6 होगी या 10 होगी? अरे 6 होगी या 10 होगी, जल्दी बोलो। लो बेटा बताओ है कितनी होगी? अरे कैसे बच्चे हो आप लोग? ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद 10 होगी। अरे 4 वर्ष बाद कितनी होगी? आपने पुत्र की आयु क्या मानी थी बेटा? अरे क्या मानी थी? अगर मैं पिता की पूछूं तो कितनी लिखोगे? अरे 7 गुणा 6 कितनी हो जाएगी? 42। अरे कितनी हो जाएगी? वर्तमान है बेटा, बाद तो प्लस होता है। अरे बाद तो क्या होता है, समझ गए क्या? क्या उत्तर दोगे? 6 वर्ष। क्या दोगे? 6 वर्ष। ठीक है। क्या हुआ? 10 देगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा समझना है, अच्छा क्वेश्चन। लिखो पिता एवं पुत्र की, अच्छा क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। लिख लिया? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 11 गुनी थी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 11 गुनी थी, समझ गए? 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, समझना बेटा। अच्छा क्वेश्चन। हाँ बेटा जी। बढ़ू क्या? अरे यही है। अब इधर सुनो, पहले समझो क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है ना, अरे इस समय की जो आयु है वो कितनी है बेटा? अरे कितनी है? अरे समझ गए क्या? कितनी है? कितनी है?
अब बेटा ध्यान से समझना, 5 वर्ष पहले, अरे कितने वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले से बोल रहा है, इधर ध्यान से समझो, 5 वर्ष पहले, ऊपर की तरफ गया क्या तीर का निशान, अरे गया क्या, 5 वर्ष पहले। बताओ बेटा पिता की आयु, अरे पिता की, पुत्र की आयु की 11 गुणी थी, अरे पुत्र की आयु की कितनी गुना थी, क्या पुत्र को अगर आप x मानोगे, अरे पुत्र को क्या मानोगे, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, अरे 11x। ये कब की बात कर रहा है बेटा, अरे 5 वर्ष, ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 साल पहले, अरे 5 साल पहले भैया ये अनुपात था, लेकिन आज उन दोनों की आयु का योग है 46, अरे कितना है, तो मुझे एक बात बताओ, आज की अगर मैं बात करूं तो क्या दोनों 5-5 कम हो गए क्या, अरे बोलो ना, अरे ये अनुपात कब का है, अरे 5 वर्ष, अरे 5 वर्ष, तो आज की मैं बात करूं, आज की यानी वर्तमान की, क्योंकि आपके पास वर्तमान ही दिया हुआ है 46, अरे कितना दिया हुआ है, अगर इसको 5 साल पहले लेके जाऊं 46 को, तो बताओ क्या दोनों में से 5-5 कम हो जाएंगे क्या, अरे 5 पिता के और 5 पुत्र के कम हो गए क्या, तो बताओ 46 में से कितने कम हुए, तो बताओ कुल मिला के 36 आ गया क्या दोनों का योग, अरे कितना आ गया, कितना आ गया, चले जाओ बाहर सो जाओ, दोनों का योग कितना आ रहा है, अरे कितना आ रहा है, अब बताओ बेटा दोनों का योग अगर मैं यहां कहूं तो 11 और 1 कितना हो गया, 12x बराबर कितना आ गया, x बराबर क्या आएगा 36/12। क्या अगर मैं भाग दूंगा तो यहां कितने आ गए, अब भी समझना लॉजिक, x का मान कितना आ गया, अरे कितना आ गया, अब समझना बेटा, x का मान आया 3, कितना आया, आपने x किसको माना था, अरे किसको, अगर मैं ये कहूं कि 5 वर्ष पहले, अरे 5 वर्ष, बेटा ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, एसटीसी में पूछते हैं ऐसे, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, बोलो कितनी थी रे, अरे x का मान कितना है, कितना है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, समझना बेटा 5 साल पहले 3 साल का था, आज कितना हो जाएगा, अरे वर्तमान में, समझ गए क्या सब, अरे वर्तमान में पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे रे सर 3 प्लस, अरे 3 प्लस 8 साल का हो गया क्या बेटा, अरे कितने साल का हो गया, अगर मैं 5 साल बाद के लिए पूछूं, अरे 5 साल किसके लिए, बाद के लिए, तो बताओ क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर 8 + 5, क्या 13 वर्ष का हो गया क्या बेटा, अरे कितने वर्ष का हो गया, समझ गए क्या, देखिए एक बार पिता की आयु बताओ तुम लोग ऐसे ही बोलो, देखे पिता की आयु, x का मान कितना, अरे x का मान बोलो, 5 वर्ष पहले 33 साल के हो गए क्या भैया, अरे देखो 5 साल पहले कितने, अब आज कितने हो गए 38, अरे कितने, अरे कितने, और 5 साल बाद क्या फिर 5 जुड़ जाएगा क्या, कितने, अरे कितने, समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, मान लो 46 कैसे हुए बेटा, ये जो ये योग है ना आयु का, ये वर्तमान का है, अरे कब का है, इधर ध्यान दो, देखिए वर्तमान, बोल वर्तमान में ये कितने साल का है, एक बार आपन निकाल लिया कितना साल को, ये बता कितने साल का है पिताजी, 38 और 8 कितना होगा, 46 हो गई, अरे कितने हो गए, अगर 5 वर्ष पहले का अनुपात है आपके पास, कितने साल पहले का, तो आपके पास 2 सदस्य है क्या, दोनों 5-5 साल कम होंगे क्या,
एक कम हुआ 5, फिर एक कम हुआ 5, तो 10 कम कर दिए क्या अपन ने? तो बोलो यार भैया, मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था ना आपको कल, उस टाइम पे पहली बात ये कही थी कि कम होंगे दोनों के होंगे, बढ़ेंगे दोनों के बढ़ेंगे। याद कर, क्या 5 साल पहले पिता तो कम हो जाएगा, पुत्र कम नहीं होगा क्या? वही तो कहना। तो दो व्यक्ति है, पिता और पुत्र, इसलिए एक का 5 साल कम हुआ, दूसरे का भी कितना साल कम हुआ? 5। अगर मान लो यहां माता भी होती तो कितने साल कम होते? 5 और कम होते। क्लियर है क्या? ऐसे क्या कह रहे हो? हाँ, माता वाला भी दे देता हूं, लिखो मांडो, लिखो बेटा। हाँ रे भाई, अब आपके लिए और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एक ही लाइन में हो गया बेटा। हाँ रे भैया, सोनी मोनी की कहानी समझो। इधर देखो, एक ही लाइन में उत्तर हो गया अगर आपका ध्यान है तो। यहां देखो, परेशान होंगे क्योंकि गर्मी, दूसरा गर्मी तो है जो है, फिर ऊपर से गणित, दोनों का सामना करना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो होता है ना गर्मी का, जो इसमें आप चाहे 10 बजे खाना खा के सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी बेटा। दिन भर सोते रहो, आप शाम को खाना खा के फिर सोने के प्रयास करो, आपको नींद आ जाएगी। ये सर्दियों में नहीं होता है। इसमें आप कितना ही अच्छा भोजन खा लो, आपको परेशान करेगा। सर्दियों में आप कितना ही दबा के खा लो, आपको परेशान नहीं करेगा। इसीलिए सर्दियों की बजाय गर्मियों में ज्यादा शादियां होती है ना, पर खाना बचे, है ना। चलो बेटा, एक ही लाइन में बस, सोनी और मोनी, अरे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में, अरे किसमें, कितने वर्ष का अंतर है? अब अंतर का मतलब आप समझ गए, अरे गुरुजी क्या है? अरे क्या है, माइनस है क्या? गुरुजी माइनस नहीं है, इनकी आयु का अंतर माइनस है बेटा, गुरुजी तो प्लस ही है ना। बोलो अंतर क्या हो गया? माइनस हो गया क्या? अरे क्या हो गया? अब समझना, यहां एक लाइन आई है कि मोनी की आयु, अरे मोनी की, किसकी आयु की, कितनी है? 2/3। किसकी है? मोनी की। अरे किसकी? मोनी की जो आयु है ना बेटा, वो सोनी की आयु की 2/3 है। एक ही लाइन में समझना, पहले मैं बेसिक समझा देता हूं। जैसे आपने सोनी की आयु मानी 1, क्या मानी? तो बताओ मोनी की क्या हो जाएगी? 2/3 गुणा 1। 2/3 का मतलब होता है 2/3। अरे 2/3, चौथाई का मतलब होता है 3/4। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अब बताओ, 2/3 है तो 2/3 गुणा 1 कर दिया क्या? अरे कर दिया क्या? अब बताओ बेटा, यहां 3 आ गया क्या? अनुपात करोगे तो आप लोग, अरे लघुत्तम लेंगे, कितना आया बोलो? 3। अरे कितना आया? और यहां कितना बचा बेटा?
कितना बचा? इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं, ध्यान से समझना, 2/3 है। अरे कौन है? किसकी आयु? मोनी की आयु। अरे मोनी की, किसकी आयु की? तो बेटा जो पहले आ रहा है, पहले कौन आ रहा है? मोनी। अरे पहले कौन आ रहा है? अब 2/3 है तो ऊपर कौन आ रहा है? अरे ऊपर बोलो। अरे कौन आ रहा है बताओ? सोनी। कितना आ रहा है? बाद में कौन आ रहा है? सोनी। तो यहां 3 लिख दिया क्या? 3 बराबर 7 हो गया क्या? अरे क्या हो गया बताओ? दिया है बेटा। क्या मोनी की आयु पूछी है क्या आपसे? अरे क्या पूछी है? मोनी की आयु। बोलो दिया है बेटा। अंतर बटा अंतर करोगे क्या? अरे अंतर बटा अंतर का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? और गुणा क्या करोगे बेटा? 2। 7/1 गुणा 2। 7 दूनी मोनी। कोई बात नहीं बेटा, सोनी की पूछी है तो गुणा 3 कर देना, और मोनी की पूछी है तो गुणा क्या कर देना? अरे क्या कर देना? कर लोगे क्या? 7 दूनी 14। अरे 7 दूनी, एक और लिखो ऐसा कुछ, तुम्हारा मुंह उतर जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो हंसते हुए कुछ जो ऐसे चेहरा होता है ना तुम्हारा, तभी अच्छा लगता है। हाँ बेटा। देखिए एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, कर लोगे क्या? लिखो रे बेटा। तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। चार अनुपात 3 है। यदि उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, यदि उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है, लिख लिया यहां तक? अरे लिख लिया क्या? तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा। लो बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा जी, इधर देखो, बोलो तुषार और धीरज। अरे तुषार और, अंतर कितना है बेटा? अरे कितना है? अब मैंने आपको ये बताया था, चलो अंतर आ गया क्या? कोई बटा बटू थोड़ी है इसमें। अरे कोई तिहाई विहाई कुछ नहीं है ना, सीधा अंतर करना है। बताओ पहले तुषार की आयु ज्ञात करनी है। अरे किसकी आयु? तो बेटा जी आपको सिखाया है वो याद है? बोलो दिया है बटा, क्या अंतर बटा अंतर करोगे क्या? अरे अंतर बटा, अरे अंतर बटा, और गुणा पूछा है। बोलो पूछा है तो किससे गुणा करोगे? तुषार का पूछा है तो किससे गुणा करोगे? जो इसका अनुपात है। अनुपात कितना है बताओ? 6 में 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। अरे कितनी बार है? और 6 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आया रे? कितना आया? अगर मैं धीरज की बात करूं तो धीरज की आयु तो 6/4
4 माइनस 3 गुणा 3, क्या 18 वर्ष हो गया क्या? अभी भी आप लोग गलती करोगे। इसने पूछा है बेटा 6 वर्ष बाद। अरे 6 वर्ष, तो बताओ 6 वर्ष बाद तुषार भैया कितने साल के हो जाएंगे? अरे बोलो ना। अरे जो व्यक्ति आज 24 का है वो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? अरे कितने का? और जो व्यक्ति आज 18 का है वो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? अब ये पूछा इनकी आयु का योग। योग क्या 54 हो गया क्या? अरे कितना हो गया? 30 और 24 कितने हो गए बेटा? और यही आपका आंसर। मान लो और बढ़ो आगे फुर्ती से, जितना जल्दी हो सके। देखें कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। देखो हाँ बेटा जी, ये हो जाएगा। हो गया भाई, लिखो रे। किसी समूह के 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी समूह के 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। समझना बेटा बिल्कुल आसान है कि बहुत सारे टाइप है, कितने क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन समझो खुद भी। 12 वर्ष है। इनमें से एक जिसकी आयु 6 वर्ष है, इनमें से एक जिसकी आयु 6 वर्ष है, इनमें से एक जिसकी आयु 6 वर्ष है के निकल जाने के बाद, शेष सदस्यों की 2 वर्ष बाद, शेष सदस्यों की 2 वर्ष बाद औसत आयु कितनी होगी? अब देखो बेटा, शेष सदस्यों की 2 वर्ष बाद औसत आयु कितनी होगी? क्या यही क्वेश्चन था क्या? अरे यही था क्या बेटा जी? चलो बताओ सबसे पहले क्या कह रहा है। परिवार में कितने बच्चे हैं? अरे कितने हैं? इधर देखिए बेटा 7, और 7 की औसत आयु कितनी है बेटा? अरे 7 की औसत आयु, अरे 7 की औसत आयु, तो बेटा जी ये योग आ गया क्या? अरे बताया था ना औसत आयु का योग किया तो 12 को 7 से गुणा किया तो कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 84। अरे 7 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु है बेटा 12 वर्ष। कितनी है? अगर योग निकालूंगा, क्या निकालूंगा? तो बताओ योग निकालने के लिए क्या औसत को संख्या से गुणा ही करता हूं? अरे औसत को किससे गुणा करूंगा? औसत कितना है? संख्या कितनी है? 12 को 7 से गुणा किया तो कितने आए? अब समझो लाइन को, 6 वर्ष का बच्चा उनमें से निकल गया, गया बेटा किसी पड़ोसी के घर रहने, या ननियाल चला गया, कहीं भी चला गया, तो बताओ 6 वर्ष का बच्चा गया तो क्या 84 में से 6 कम होंगे क्या? अरे बोलो ना। अभी मैं ये कहता कि आपके मामा जी का लड़का आ गया बेटा, इसमें एक और 5 साल का, तो आप प्लस करोगे क्या? जाता है उसको माइनस, आता है उसको। समझ गए मेरी बात? तो बेटा जी अब ये रह गए 78 वर्ष के। अरे कितने वर्ष के? अभी भी समझना लॉजिक। अब 78 वर्ष के हैं क्या? इधर बच्चों की संख्या कितनी है? अरे कितनी है भाई? एक तो गया ना,
कहीं भी गया, ननियाल वगैरह कहीं भी गया। अब बेटा जी ये बताओ 2 वर्ष बाद, अरे कितने वर्ष बाद, अब लॉजिक समझना, कितने वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या बेटा जी प्रत्येक बच्चा 2-2 साल बड़ा हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना। अब मैं प्रत्येक बच्चे को गुणा करूंगा किससे, बोलो, अरे बोलो ना भाई, बीए कर लियो, 1-2 साल बढ़ो हो तो 6 कितना साल बढ़ाएगा, अरे कितना साल, अरे बोलो ने 12 साल बढ़ाएगा तो प्लस है या माइनस है? अरे बाद से तो प्लस ही है की। बताओ बेटा ये 6 बच्चा कितना साल का है? अरे कितना साल का होगा? क्या ये योग आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? अरे क्या आ रहा है? समझना बेटा एक बार दोबारा, क्या आ रहा है? अपने को क्या निकालना है? अरे क्या निकालना है? और औसत अगर आप निकालोगे तो औसत बराबर क्या होता है, बोलो, योग बटा संख्या। अरे योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की, योग कितना है बेटा? अरे योग कितना है? और संख्या कितनी है, 6 या 7? 7 नहीं करना है, कितना? बोलो कितनी बार गया बेटा? क्या 15 वर्ष आ गया क्या? अरे बोलो कितने वर्ष आ गए? ये क्या ही है, एक एक बच्चे की औसत आयु। अरे क्या ही एक एक बच्चे की औसत कर लोगे क्या बच्चों? अरे कर लोगे? मान लो ऐसे समझा करो। हाँ एक और क्वेश्चन, अब ये बेटा लॉजिकली क्वेश्चन है, लिखो। लॉजिकली है, मैं पहले कह रहा हूं, दिमाग से करना है, ठीक है? लिखो, ए बी से उम्र में तिगुना है, पहले एडे रुक जाओ, ए बी से उम्र में तिगुना है, लिख लिया यहां तक? लिखो तो, हाथ पकड़ के थोड़ी लिखना सीखो, लिखना तो पड़ेगा। ए बी से उम्र में तिगुना, लिख लिया? वेरी गुड। समझ गए क्या लिख के? अरे ए बी से उम्र में क्या है, तिगुना। लिखो बच्चों फिर आगे, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की दुगुनी थी। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की दुगुनी थी। बेटा लिख ले, अच्छा क्वेश्चन लिख ले। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की दुगुनी थी, हो गया बच्चों? 4 वर्ष में यदि ए 31 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष में यदि ए 31 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष में यदि ए 31 वर्ष का हो जाएगा, 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी व सी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी व सी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी व सी की वर्तमान आयु क्या होगी? चलो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली है, अब बताना बेटा। वेरी गुड। अब जो भी है अभी देख लेते हैं। बताओ बेटा ए की उम्र, अरे किसकी उम्र, बी की उम्र की कितनी गुणी थी? अरे कितनी गुणी थी? मैं क्वेश्चन को यहां लॉजिक से करूंगा, बोलो ये एक हो गया क्या, तो ये कितना है? अरे कितना है? अब समझना बेटा, ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अरे कितने वर्ष पहले, मैं लिख देता हूं यहां, 4 वर्ष पूर्व, अरे 4 वर्ष
सी की आयु, अरे किसकी आयु? एक की आयु की कितनी गुनी थी बेटा? अरे 2 गुनी हो गई क्या ये? अरे कितनी गुनी? अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष में यदि ए, अरे 4 वर्ष में यदि कितने वर्ष का हो जाएगा? कितने वर्ष का? कितने वर्ष का? अब बेटा 4 वर्ष में यदि ए 31 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष में यदि ए 31 वर्ष का, समझ गए क्या बात को? अब 4 वर्ष में ए हो रहा है बेटा 31 साल का, मैं ये कहूं कि मैं 4 वर्ष में 35 वर्ष का हो जाऊंगा, तो आज कितने का हूं रे? अरे कितने का? तो बेटा जी आप एक की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हो क्या? अरे बोलो ना। अरे एक की वर्तमान आयु, तो आप कहोगे रे सर ए जो है ना, ए भैया वो 4 वर्ष में 31 वर्ष का हो रहा है, तो आज कितने का है? तो 31 माइनस 4, बोलो 27 वर्ष हो गया क्या? अरे कितना वर्ष? कितना वर्ष? समझना अभी भी लॉजिक। अब बेटा ए 27 वर्ष का हो रहा है, अरे कितने वर्ष का हो रहा है? और बी से 3 गुना है, अरे बी से कितना गुना है? तो बताओ बी की आयु तो आप बता सकते हो क्या सभी बच्चे? अरे बी की वर्तमान आयु बताओ ना। तो आप कहोगे रे सर 27 है, अरे कितना है? 27 किसका 3 गुना होता है? 9 का। बेटा 3 का तो 9 गुना होता है, अरे 3 का तो क्या कितना गुना होता है? तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? अरे कितनी आ गई? ये तो हो गया क्या कंप्लीट? अरे हो गया क्या? अब यहां समझो 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले जो सी भैया थे ना, कौन है वो? एक की आयु का कितना गुना था? 2 गुना। अरे कितना गुना? 4 साल पहले। तो बताओ भैया 4 वर्ष पहले एक की आयु कितनी थी रे? अरे बोलो भाई, एक की आयु, तो आप ये कह सकते हो क्या सर 27 माइनस 4, क्या 23 साल हो गए क्या? अरे बोलो ना, कितनी? तो सी की आयु 4 वर्ष पहले, बताओ 4 वर्ष पूर्व सी की आयु, तो 23 गुणा 2, क्या 46 वर्ष हो जाएगी क्या? अरे कितनी रे? और अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अरे किसकी? तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी रे? अभी भी देखो बता नहीं रहे हो। अरे बेटा 4 साल पहले कोई व्यक्ति 46 वर्ष का है, तो वर्तमान का मतलब आज कितने का हो जाएगा? तो 46 प्लस 4 बराबर कितना आया? क्या बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या? ये था भाई मांडो। और एक अच्छा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और लिख लो। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप करोगे नहीं, और जब तक आप मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ सफलता हासिल नहीं होगी। बेटियां तैयार रहो, जैसे रीट की भर्ती आए उसमें फतह करने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा मुकाम है, मैं ये कहता हूँ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एसटीसी का जो एग्जाम है आपके लिए बहुत बड़ा है, आईएएस के एग्जाम के बराबर है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को, कक्षा 12 पास करके आप प्रतियोगी परीक्षा का पहला एग्जाम दे रहे हो, और उस पहले एग्जाम में अगर आपको निराशा हाथ लग गई तो आपके गांव ढहनी जो समाज के ये जो लोग है कहेंगे इक तो 12 में तो 90-95 बन गई, और एसटीसी का नंबर आया 293 या 273। नहीं, वही लोग आपको ये कहे कि 12वीं में भैया की परसेंटेज इतनी थी, बहन की परसेंटेज इतनी थी, और इसके एसटीसी में नंबर आए अब की बार 400 पार। अरे था ना इस बार 400 पार, 450 पार। मैं तो कहता हूं आपको 500 पार करो, डर का है? 50 क्वेश्चन ही आएंगे,
अरे ये आएंगे 50 इंटू 3 150 होंगे। अरे हो गए क्या? शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 गुना 3 150 होंगे। 150 300 को तो रख दो बंद करके आज से ही। फिर बचे बेटा 50 जीके के। अरे 50 किसके? 50 इंटू 3 कितने? 150। 150 में से तो आप ऐसे कर लो भाई, 50 नहीं करने अपने को तो 30 ही करने। 90 आ गए क्या? 390 आ गए क्या तुम्हारे? फिर बचे बेटा हिंदी के 30। अरे हिंदी के कितने? 25 आते हैं 30 आते हैं? 30 इंटू 3 कितने हो गए? क्या 480 पार हो गए? हो गया? कितने पार हो गए? 480 में से तुम 30 और उड़ा दो भाई, 10 क्वेश्चन गलत हो गए मान लो, कितने बचे? 450। अरे कितने? मैंने अंग्रेजी का तो जोड़ा ही नहीं है बेटा 20 क्वेश्चन। चलो गुरुजी हमारी रीजनिंग में 50 में से 50 से हो जाएंगे, जिस दिन पेपर दे के आए ना उस दिन बोलना, अभी नहीं। अभी तो क्या है तुम्हारे दिमाग में ऐसे हो रहा होगा कैसा पेपर आएगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा, है ना। कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में तजुर्बा होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। और 50 और 50 होंगे। अभी तक तो देखो बेटा कोई आउट ऑफ सिलेबस गया नहीं है, आगे तुम्हारी किस्मत है। अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर नहीं गया है, और लेकिन चला जाए तो रोका किसी को नहीं है। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा जी। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले सदस्य की आयु, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले सदस्य की आयु, पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्यों की आयु के योग के 1/4 है। पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्यों के आयु का योग का, आयु के योग का 1/4 है। आयु के योग का 1/4 है। पहले सदस्य की आयु क्या होगी? मैं बोल रहा हूं अब समझ जाना। मैं जब यहां क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तब भी आपको रिपीट करता हूं एक बार। बेटा 3 सदस्यों की आयु है, औसत आयु 3 है। कितनी है? 3 है। बोलो 3 सदस्यों की औसत आयु, अरे की औसत है आयु। अभी कुछ भी मत करो, आप ट्यूशन को पढ़ो एक बार। और औसत आयु है बेटा 60 वर्ष। कितनी है रे? अब प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि जो पहला जो सदस्य है, अरे पहला जो क्या है, अरे भैया एक मिनट, ये पहला सदस्य हो गया और ये अन्य सदस्य हो गए। अरे हो गए क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले सदस्य की आयु का योग, अरे पहले सदस्य की आयु का, अब पहले सदस्य की आयु का योग अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/4। अरे 1/, अरे 1/, पहले कौन आया? इधर देखो, अरे कौन आया? x मान लो, 1 मान लो, बात एक ही। हो गया क्या? बोलो बाद में कौन आया? अन्य आया क्या? अरे कौन आया? इधर बाद में कौन आया? अरे कौन आया? ऐसे ही करोगे ना बेटा, तो यहां 4x कर दूं क्या? अरे क्या कर दूं? क्या योग के लिए बोल रहा है क्या बेटा? अरे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या यहां से योग कर सकते हो क्या आप? योग बराबर क्या होता है? बोलो औसत गुणा संख्या। अरे औसत गुणा, औसत कितनी है रे बेटा? और संख्या कितनी है रे? 180 हो गया क्या? अरे कितना हो गया? अरे 1/4 भी थे कर सको तो ठीक चले। बोलो पहले सदस्य की आयु, अरे पहले सदस्य की, अगर आप 1/4 करोगे, अगर x नहीं मानोगे तो बोलो दिया है बटा,
अरे योग बटा योग करोगे ना, 1 + 4 और गुणा बोलो, बोलो 180 बटा 5 हो गया क्या, और गुणा 5 से 36 बार गया क्या, और यही आपका, समझ गए। और इसी के साथ आयु कंप्लीट।